दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार का बड़ा फैसला, बिना वजह बाहर निकले तो जाएंगे सीधा जेल। जी हां दोस्तों, कुछ ज़रूरत सामान के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छूट है, लेकिन अगर आप बेवजह बाहर निकलेंगे तो सीधा जेल जा सकते हैं। इसी के साथ केंद्र द्वारा जोन वाइज छूट पर नहीं पड़ा इस राज्य में कोई भी असर। बोला कि हम अपने राज्य में लगाएंगे पूर्णतः लॉकडाउन। साथ में ही 50,000 मजदूर और छात्रों की घर वापसी हो गई है, लेकिन अभी सभी की वापसी के लिए सरकार का बड़ा निर्णय। कारोबारियों को मिली छूट, सरकार ने फिर वापस लिया डिसीजन। और इसी के साथ अगले 24 घंटे क्या होगा मौसम का मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने कुछ कारोबारियों को राहत दी है। जी हां दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई को चलने वाला है, इसमें कारोबारियों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है। लेकिन अब राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या उन कारोबारियों को राहत देना चाह रही है या नहीं चाह रही, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर। तो यहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में थोक कारोबारियों को माल भेजने की इजाजत मिल गई है, लेकिन आम आदमियों की गतिविधियों पर यहां पर रोक लगाई है। और सरकार ने बोला है कि अगर बेवजह कोई भी घर से बाहर निकलेगा तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 सोमवार से शुरू हो गया है। केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर कई तरह की रियायतें देने की बात कही है, लेकिन हॉट स्पॉट में शामिल इंदौर में इसे लेकर प्रशासन एकदम अलर्ट नजर आ रहा है। अधिक छूट देने के बजाय सख्ती कर कोरोना की चेन तोड़ने और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया है। प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया में सख्ती और बाहर रियायत को भी खतरनाक माना है। जी हां दोस्तों, प्रशासन ने बोला है कि अगर हॉट स्पॉट में हम सख्ती दिखाएंगे और दूसरे वाले एरिया में रियायत देंगे तो ये भी खतरनाक है। इसलिए पूरे शहर में ही एक जैसी सख्ती लागू कर रखी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने तीसरे लॉकडाउन को लेकर बताया कि स्थिति पहले से 80% नियंत्रण में है, लेकिन अभी 15 दिन तक सख्ती जरूरी है। घर से बेवजह निकलने की मंजूरी तो नहीं देंगे। 2 सप्ताह बाद शहर की स्थिति देखने के बाद चरणबद्ध तरीके से आगे राहत मिलेगी। बेवजह निकले तो सीधे जेल भेजे जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा डिसीजन है कि अगर आप इंदौर में बेवजह घर से बाहर निकले तो सीधे आपको जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा थोक व्यापारियों को अनुमति दे दी है कि वह जिले के बाहर माल भेज सकते हैं। 99% दाल, आटा, बेसन मिलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। बाकी जो बचे हुए हैं उनको 1-2 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, फंसे हुए मजदूर, छात्र और अन्य नागरिक जो है उनको इंतजार है कि कब स्पेशल ट्रेन उनके यहाँ से चलेगी और उनके राज्य में उनको छोड़ देगी। जो लोग जहाँ पर फंसे हुए हैं वो वहीं से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से कब ट्रेन चलेगी और उनके राज्य में उनको छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर एक दुखद खबर निकल कर ये आ रही है कि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि इसमें किराया नहीं लग रहा है, तो कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि मजदूरों से किराया लिया जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत ही निंदनीय कदम है और सरकार को इस पर दोबारा से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार से भी गलती हो जाती है। अगर ऐसी गलती हो गई है सरकार से तो उसको जल्द ही ये कदम लेना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार मिलकर या केंद्र सरकार मिलकर, दोनों के दोनों मिलकर इसका रास्ता निकालें कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज तक के एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को हजारों की तादाद में मजदूर गुजरात के बड़ोदरा से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्हें स्पेशल ट्रेन से लाया गया। ट्रेन में जो लोग सवार थे, जब उनसे पूछा गया कि आपने टिकट लिया है, तो उनका रिएक्शन आया कि उन्होंने पूरा टिकट का पैसा चुकाया है। अब यहाँ से जब ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि जो ट्रेन में सवारी कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा चुका रहे हैं, तो केंद्र सरकार का जवाब आया है इस पे कि हमने 85% केंद्र सरकार दे रही है और 15% इस पर राज्य सरकार दे रही है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि वो पूरा किराया दे के आ रहे हैं। मजदूरों से किराया लेने के मैटर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रेल किराए को लेकर बिहार लौटने वाले लोग ना हो परेशान, 500 रुपए देगी सरकार। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहारी जितने भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। सरकार अपनी तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए देने के लिए तैयार है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब तक 50,000 से ज्यादा श्रमिक व छात्रों को अलग अलग राज्यों से लाया जा चुका है। अब हर रोज 18 से 20 ट्रेनें यूपी लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेनों का किराया
श्रमिक दे रहे हैं। अब यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि मजदूर जो सफ़र कर रहे हैं ट्रेनों में उनसे किराया नहीं लिया जा रहा है, जबकि मजदूरों का कहना है कि हमसे किराया लिया जा रहा है। तो इस बात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एक स्टेप उठाना चाहिए कि किराया उनसे नहीं लिया जाना चाहिए, या लिया जाना है तो अपना डाटा सामने लेकर आए कि हम किराया इसलिए ले रहे हैं। दोस्तों, सोमवार से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई है, जिसमें कारोबार को लेकर काफ़ी छूट देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा छूट जो यहाँ पर मिली है, किसी भी जोन को अगर देखेंगे तो शराब के ठेकों को छूट मिली है कि किसी भी जोन में है आप शराब की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही शराब की दुकानें खुलना शुरू हुई, उन पर भीड़ बेइंतहा हो गई, जिसको लेकर राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में अभी तक शराब की बिक्री बंद थी, लेकिन सोमवार से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत की गई है। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इन जोन के अनुसार देश में शराब की बिक्री की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सुबह से ही शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन आपको देखने को मिली, और दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे देखे गए हैं कि वहां पर भगदड़ भी मच गई है। लोगों के इस रवैये पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अगर हमें मालूम हुआ आने वाले टाइम में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो हम उन सभी इलाकों को सील कर देंगे। जो भी छूट दी जा रही है वो सारी छूट जो है वापस लेनी होगी, और दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए हमें ये बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए थे वहाँ पर काम करने के लिए। अब जैसे ही लॉकडाउन लगा वो वहाँ पर फंसे रह गए। अब उनके साथ दिक्कत ये भी है कि जहाँ पर वो फंसे हुए हैं उस राज्य सरकार की तरफ से जो मदद मुहैया कराई जा रही है वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, जबकि राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास वो मदद नहीं पहुँच पा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए वहां फंसे 5,000 से अधिक हिमाचल वासियों ने घर वापसी के लिए सरकार से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो हमारे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, उनके रहने सहने और खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता दे रही है। दोस्तों, लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जोन वाइज छूट देने का आदेश पारित किया है, लेकिन यहां पर पंजाब सरकार ने इस आदेश को पालन करने से साफ साफ मना कर दिया है, और कोई भी दुकान खोलने को लेकर अभी 2 दिन बाद मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना संकट से निजात पाने के लिए देश भर में लॉकडाउन का फेज 3 शुरू हो गया है। देश के 82% जिलों में कई तरह की राहत सोमवार से प्रदान करी गई है, लेकिन पंजाब में यह स्थिति लागू नहीं होगी। यहां फिलहाल 17 मई तक कर्फ्यू जारी रखने की घोषणा पहले ही सरकार कर चुकी है। वहीं बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र द्वारा दुकानें खोले जाने और दूसरी गाइडलाइन को लेकर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान शराब की बिक्री को लेकर भी चर्चा होनी होगी। दूसरी ओर इतनी सख्ती होने के बावजूद सूबे में कोरोना का संकट लगातार गहराता ही जा रहा है, और रविवार को एक ही दिन में अब तक सबसे ज़्यादा 3 लोगों की मौत हो गई है और 167 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पंजाब में अब तक संक्रमितों की जो कुल संख्या है उसका आंकड़ा 1149 पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा होने वाला है मिजाज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्से, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछार का भी अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, हल्की बारिश तो होगी, लेकिन साथ में ही भारी बारिश होने का भी अनुमान है मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार। इसी के साथ पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं, और साथ में ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 जगह को छोड़कर हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।